घना जंगल, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी धड़कन भी तेज सुनाई दे। रात की नमी में पत्तों की हल्की सरसराहट और कहीं दूर एक डरावनी दहाड़। शेर नहीं, जंगल का सबसे तेज शिकारी बाघ। लेकिन आज कहानी उसके शिकारी होने की नहीं, बल्कि उसके आदमखोर बनने की है। एक ऐसा जीव जो इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन इतिहास गवाह है कुछ बाघ ऐसे भी हुए जिन्होंने इंसानों को ही शिकार बना लिया। उन्हें कहा गया आदमखोर। पर सवाल यह, क्या बाघ जन्म से आदमखोर होता है या हालात उसे ऐसा बना देते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श मिश्रा। आज हम जानेंगे वह असली कारण जो एक सामान्य बाघ को मैन ईटर बना देते हैं। सबसे पहले सच जानिए, बाघ का प्राकृतिक भोजन इंसान है ही नहीं। वह हिरण, जंगली सुअर, सांभर और नीलगाय जैसे जानवरों का शिकार करता है। उनकी पूरी संरचना जो शरीर की है, वो तेज दौड़ने वाले जानवरों के शिकार के लिए ही बनी है। इंसान उसके शिकार की सूची में ही नहीं आता। उसके फूड चेन का पार्ट है ही नहीं इंसान, तो फिर बदलाव आता कहाँ से? क्या ऐसे कारण हैं जिससे एक बाघ को इंसान को मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है चोट। जब बाघ घायल हो जाता है, गोली से, फंदे से, कांटेदार तार से या किसी बड़े शिकार से लड़ाई के दौरान, तब उसकी रफ्तार घट जाती है, ताकत कम हो जाती है और तेज शिकार पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तब वह चुनता है सबसे आसान लक्ष्य, धीमा, असावधान, निहत्था इंसान। दूसरा कारण है बुढ़ापा। बूढ़े बाघ के दांत घिस जाते हैं, पंजों की पकड़ कम हो जाती है, ऊर्जा घट जाती है, जंगली शिकार पकड़ना कठिन हो जाता है। लेकिन इंसान अपेक्षाकृत आसान शिकार होता है। जीवित रहने की मजबूरी और व्यवहार उसे बना देती है आदमखोर। तीसरा कारण, जंगलों का घटता क्षेत्र। पेड़ कट रहे हैं, जंगल सिकुड़ रहे हैं, प्राकृतिक शिकार कम हो रहे हैं। इसी बीच इंसानी बस्तियां जंगल की सीमाओं तक पहुंच चुकी हैं। भूखा शिकारी सीमा नहीं देखता, देखता है अपना भूख और फिर इंसानों को बनाता है अपना शिकार। अक्सर पहले हमला इंसान पर नहीं, मवेशियों पर होता है। गाय, भैंस, बकरियां आसान शिकार। लेकिन जब इंसान इनके बीच में आता है, तब संघर्ष शुरू होता है। कई हमले शिकार नहीं, रक्षा में किए गए हमले होते हैं। अचानक आमना सामना, बाघ चौकन्ना है और हमला कर देता है। अगर इस हमले में इंसान मारा जाए और बाघ को आसान सफलता मिले, तो यह पैटर्न को दोहरा सकता है। इतिहास में कई कुख्यात आदमखोर बाघ दर्ज हैं, जिनमें से लगभग हर मामले में कारण मिला चोट, कमजोरी या कोई पर्यावरण दबाव। कभी टूटा जबड़ा, कभी शरीर में फंसी गोली, कभी सड़ा हुआ घाव। दर्द ने शिकारी का तरीका बदल दिया। मादा बाघिन अपने शावकों की रक्षा में बेहद आक्रामक होती है। अगर उसे खतरा महसूस हो तो वह बिना चेतावनी हमला कर सकती है। यह शिकार नहीं, अपने बच्चों की रक्षा है। मातृत्व की रक्षा में वो हमला करती है। विशेषज्ञ मानते हैं ज्यादातर मैन ईटर जो घटनाएं सीधे तौर पर मानव गतिविधियों से जुड़ी होती हैं। जंगल में अतिक्रमण, अवैध शिकार, फंदे, घायल शिकारी। हमने संतुलन बिगाड़ा और दोष सिर्फ बाघ पे लगाया। हर बाघ आदमखोर नहीं होता। असल में बहुत कम बाघ ऐसे बनते हैं, और जब बनते हैं तो उसके पीछे एक कहानी होती है, दर्द की, संघर्ष की, जीवित रहने की। बाघ राक्षस नहीं है, वह जंगल का संतुलन है, और जब संतुलन टूटता है तब जन्म लेता है एक मैन ईटर। आगे हम इस चैनल पर सुनेंगे ऐसे मैन ईटर से जुड़ी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे नई नई चीजें आपको पता चलेंगी, और आप जानेंगे बहुत सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से एक बाघ को बनना पड़ा आदमखोर, और फिर उसने कैसे शिकार किया, और फिर कैसे शिकारियों ने उस बाघ का शिकार किया। और ऐसे जंगल से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियां आप इस चैनल पे हमारे माध्यम से सुनेंगे। नई नई कहानियां जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी।
तो जुड़े रहिए। थैंक यू। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जो बाघ आदमखोर बने हैं। तो किन वजहों से वो आदमखोर बने। जैसे एक कहानी है जिसे लिखा ए मर्बियन स्मिथ ने। उसका नाम, कहानी का नाम है वन आइड मैन ईटर, मतलब एक आंख वाला आदमखोर। उसके साथ क्या हुआ था कि एक शिकारी जो था वो गया था बतख का शिकार करने। फिर क्या हुआ, उसने जो बंदूक को लेके गया था बतख का शिकार करने, उसे बाघ दिखा, उसने बाघ पे गोली चला दी। हुआ क्या, बाघ की आंख में गोली लगी और उसकी एक आंख चली गई। बाघ तो वहां से भाग गया लेकिन मरा नहीं। अब वो बाघ हो गया एक आंख का। गलती थी शिकारी की, उसने बाघ को गोली मारी, लेकिन एक आंख ना होने की वजह से वो उस बाघ ने फिर जानवरों को छोड़ के इंसानों पे हमला करना शुरू कर दिया। दूसरा एक है कि ऐसे बहुत सारे बाघ हैं। एक है तेंदुआ, जो रुद्रप्रयाग का तेंदुआ था। उसके साथ क्या हुआ था कि एक बार जो रुद्रप्रयाग के इलाके में है, बहुत पुराने समय की बात है, वहां पे कुछ बीमारी फैली जो बहुत तेजी से, जिसमें लोग मरने लगे। तो वहां के लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वे उन इंसानों का दाह संस्कार करें। तो वो क्या करते थे, उनके मुंह में आग डाल के उसे पहाड़ से नीचे फेंक देते थे, लाशों को गंगा में। तो क्या होता था कि सारी लाशें गंगा में ना जाके उसके घाट के किनारे जमा हो जाती थी, और फिर जो वहां पे तेंदुए रहते थे वे उसे खाने लगे, लाश को। और जब लाश को खाने लगे तो वो उन्हें आसान भोजन लगा। और फिर क्या हुआ, जब बीमारी खत्म हो गई तो लाशें आना तो खत्म हो गई, लेकिन उनके जो मुंह में उसका स्वाद लग गया था लाशों का, इंसानों का, वो तो गया नहीं। फिर उन्होंने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। ऐसे कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं जहां पर बाघों का नाखून टूटा है, तो कहीं पर बाघों के पंजे में चोट लगी है, कोई कांटा घुसा हुआ है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिसकी वजह से बाघ आदमखोर बना। ठीक है, तो ये मानना कि बाघ मनुष्य का ही शिकार करता है, ये पूरी तरह गलत है। तो जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे बाघ को उसका शिकार नहीं मिलता, या उसका शिकार उससे तेज हो जाता है, बाघ के पास वो शक्तियां नहीं रह जाती जिससे उन तेज जानवरों का वो शिकार कर सके, तो फिर वो इंसानों का शिकार करने लगता है। या फिर ऐसा हो कि इंसान बार बार उसके क्षेत्र में जाए और बार बार उसका इंसानों से सामना हो, ऐसी कंडीशन में भी वो मैन ईटर बन जाता है। तो ये था कि बाघ क्यों बनता है मैन ईटर और क्या क्या कारण होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम धीमे धीमे करके एक एक कहानी आपको सुनाएंगे कि बाघ कैसे मैन ईटर बना और फिर कैसे उस बाघ को मारा गया। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, एक एक करके मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।